नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें से मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिला है। वहीं पर कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट मिला है। वहीं पर मझवा में समाजवादी पार्टी ने रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट दिया हुआ है। फूलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट मिला हुआ है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की जो सीट थी करहल, तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी ने 6 टिकटों का ऐलान किया है। अब बची 4 सीटें, जिसमें से 1 सीट है खैर, 1 सीट है कुंदरकी में तो 100% समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट को विपरीत परिस्थितियों में भी जीतती आ रही है और इस बार भी जीतने की पूरी संभावना है। गाजियाबाद की सीट पर अभी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर, खैर और कुंदरकी 4 सीटों पर। तो दोस्तों यहाँ पर 4 सीटों में 2 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वैसे तो कांग्रेस ने हरियाणा में चुनाव लड़ा, चुनाव का परिणाम क्या रहा आप सब लोग जानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस चुनाव हार गई। क्यों ओवर कॉन्फिडेंस? कम से कम छोटे दलों को अपने साथ लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन की रैलियां होती थी, इंडिया गठबंधन के नेता साथ रहते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस ने नकार दिया इंडिया गठबंधन को, खुद ही एक तरह से आप मान लीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन सब चीज़ों के मूड में नहीं हैं। जब इन सब चीज़ों के मूड में नहीं हैं तो कांग्रेस में हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी नेता चारुकेन, जो पहले बसपा में थी, जो गोदी मीडिया है, जो बीजेपी का मीडिया माना जाता है दोस्तों, चारुकेन को बसपा का झटका बोल रहा है, बार बार बसपा को झटका। लेकिन चारुकेन अलका लांबा है, इन्होंने शामिल कराया हुआ है। समाजवादी पार्टी में नहीं शामिल हुई है, कांग्रेस में शामिल हुई है। तो बसपा से 2022 में चुनाव लड़ा था। पहले नंबर पर भाजपा थी, अनूप वाल्मीकि चुनाव जीते थे 70,000 प्लस वोटों से। दूसरे उसके पहले अगर आप जाएंगे 2017 में भी 70,000 प्लस वोटों से चुनाव जीते थे यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं 70 से कम नहीं। लेकिन जब 2024 में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ में जाट प्रत्याशी घोषित किया। जाट प्रत्याशी जब समाजवादी पार्टी ने घोषित किया तो समाजवादी पार्टी को 1500 से ज़्यादा वोट इस सीट पर ज़्यादा मिले। मतलब बीजेपी को जितना मिला था, सपा को 1500 वोट ज़्यादा मिला। चारुकेन को लेकर के दलित हैं और इनके जो ससुर हैं जाट हैं। तो दलित सीट है, खैर दलित ही लड़ सकता है, इसके पहले भी लड़ी हैं, 2 नंबर पे रही बसपा, 2 नंबर पे रही यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों इनके जो ससुर हैं पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और उस इलाके के बाहुबली नेता हैं, अच्छी खासी पैठ रखते हैं। और इनके परिवार में इनके जो ससुर हैं, उनके सगे संबंधी जो भी हैं, कई जिला पंचायत के सदस्य भी इनके मार्फत चुनाव जीत कर आए हैं। क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है वो कम से कम अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को या अपने अन्य लोगों को, अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बात, दलित हैं। कौन दलित हैं? चारुकेन दलित हैं। दलित का वोट यहाँ पर लगभग 40,000 है। लगभग भैया गिनने कोई नहीं गया है, चाहे जो मीडिया बताता हो, चाहे हम बताते हो, चाहे अगला आदमी। अनुमानित लेकिन ये है कि 2-4 हज़ार इधर की उधर। 1,10,000 जाट हैं और कहा जाता है 35 से 40 हज़ार यहाँ पर मुस्लिम हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी के टच में है, समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। और एक खैर इस सीट के ये दलित, ये जाट और ये मुसलमान, इस समीकरण के तहत यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रत्याशी होने जा रही हैं चारुकेन।
तो ये हाल फिलहाल में भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में नहीं शामिल हुई हैं, खास करके शामिल हुई हैं कांग्रेस में, लेकिन इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हो सकती हैं। और मैं बता दूं, खैर सीट पर समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीती ही नहीं है अपने जीवन काल में, तो इसलिए खैर की सीट और गाजियाबाद की सीट को, और हो सकता है मीरापुर की सीट को भी दे दे। हालांकि खैर पर इनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। आपकी जो राय हो आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।